हेलो, हाउ यू ऑल भाइयों बहनों, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? आज आपका स्वागत है एक और पॉडकास्ट में। हिंदी पॉडकास्ट किए बहुत टाइम हो गया है और आई थिंक मैंने कहीं शूटिंग की है, शूट भी की है और उसको मैंने पोस्ट नहीं किया अभी तक। उसको मैंने एडिट नहीं किया क्योंकि काम बहुत बिजी है, लाइफ बहुत बिजी है। पॉडकास्ट एक बिल्कुल पैशन है, लेकिन समटाइम्स you have to balance out. So sometimes I can't really regularly do podcast, but I try doing podcast, 2 to 3 podcast every month. कई बारी एक होती, कई बारी नहीं भी होती, तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा रेगुलरिटी लेके आए जाए, क्योंकि आई थिंक इट्स गुड टू sort of शेयर द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सो आज बात करेंगे हम सिडनी के बारे में, क्योंकि काफ़ी बच्चे आते हैं इंडिया से, उनको पता नहीं है कहाँ जाना है। आज हम सिडनी की बात करेंगे और उसको थोड़ा कंपेयर भी करेंगे मेलबर्न से। तो सिडनी की क्या स्पेशलिटी है? सिडनी में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आज सिर्फ स्टडी के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे कि क्या ऑप्शन है सिडनी में। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है अच्छी यूनिवर्सिटियों में, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है सिडनी की। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये सब कंसिस्टेंटली कई यूनिवर्सिटीज़ रैंक करती हैं टॉप 50 में ऑन रेगुलर बेसिस। सो अगर आप सोच रहे हो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिडनी में। दूसरी बात यह है कि सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बीचेस हैं, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, इंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। आप जा सकते हो बॉन्डाई बीच में, आप सिडनी ओपेरा हाउस में जा सकते हो, डार्लिंग हार्बर में जा सकते हो, कंप्लीटली इंजॉय कर सकते हो इन जगह पे। अपार्ट फ्रॉम स्टडिंग, इंजॉय हसल भी करनी है, स्टडी भी करनी है, दोनों चीज़ करनी बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है। तो ये सब चीज़ें करो और इन्जॉय करो, उसमें खाली सिर्फ पढ़ाई नहीं, ये सब भी करो। एक चीज़ जो बच्चे बहुत आई थिंक आर नॉट रियली अवेयर ऑफ, कि सिडनी एक्सपेंसिव जगह बहुत है, कोई सस्ता नहीं है। अगर आप सेटल भी होते हैं तब भी इतना आसान नहीं है मकान बनाना वहाँ पर। बट ये है कि आजकल कोविड के कारण क्योंकि एम्प्लॉयर आपको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर आप दूर भी रह रहे हो और आपका स्किल ऐसा है कि आप दूर से काम कर सकते हैं, तो आप घर दूर लेके भी अच्छा घर बना सकते हैं। तो वो एक आप प्लस ले सकते हैं सिडनी, अगर आप जाना चाहते हैं। अगर आपका बजट ठीक ठाक है और आप बड़ी सिटी से हैं और आप यूज टू हैं कि खर्चा करने के लिए कि ठीक है ये खर्चा होता है, तो आप सिडनी आराम से आई थिंक एडजस्ट हो पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी एकदम आप एक छोटे शहर से बड़े शहर में आ रहे हैं, किसी डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं और सडनली आप सिडनी में आ रहे हैं, तो आपको खर्चा बहुत ज़्यादा नजर आएगा। तो उसको नेगेट करने के लिए मैं कहूँगा अभी बात करते हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन की, कि स्टूडेंट अकोमोडेशन में भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करते हैं। अगर 3-4 लोग एक साथ रह रहे हैं तो आप 4-5-6-700 में अपना खर्चा पर मंथ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली रहना चाहते हैं, जो बहुत लोगों की प्रेफरेंस होती है कुछ देर बाद, और मेरी भी थी, हालांकि मैं ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स के साथ ही रहा या अब ढूंढे लोगों के साथ रहने के लिए। आई थिंक उस हिसाब से आई थिंक अगर आप इंडिविजुअल रहना चाहते हैं तो 1500 से 2000 तक का आप खर्चा सिडनी में आप लगा सकते हैं, कि इतना खर्चा तो आपका होगा ही। तो ये रहे खर्चे की बात, खाली अकोमोडेशन की बात। लेकिन ये वेरी करेगा आपकी खुद की पर्सनल चॉइस पे, कि आपकी पर्सनल आपकी क्या इक्वेशन है, कैसे आप अपना खर्चा निभाते हो, कैसे आप कहाँ रहना चाहते हो, कितने लोगों के साथ रहना चाहते हो, अकेले रहना चाहते हो। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं और धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा। बट डेफिनेटली कुछ सस्ती नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, तो आई थिंक जॉब में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अगर आप एक्सपेंस भी ले रहे हैं लेकिन आपके पास खर्चा करने के लिए पैसे हैं पार्ट टाइम काम करके, तो वो ठीक है, वो आपको सिडनी में मिलेगा। अगर आप छोटी सिटी में जाएंगे तो आई थिंक आपकी जॉब की स्ट्रगल होगी। हालांकि वहाँ खर्चे कम है, लेकिन जब जॉब ही नहीं है तो खर्चों का आप कैसे निभाओगे? तो बेटर है आप सिडनी मेलबर्न इस पर्सपेक्टिव से अच्छी है, जहाँ पे सिडनी में डेफिनेटली ज़्यादा खर्चा है। अगर सिडनी यहाँ है इन टर्म्स ऑफ खर्चा, तो मेलबर्न यहाँ पे वो भी कैचअप कर रहा है। पर सिडनी काफ़ी शुरू से ही एक्सपेंसिव रहा है। बट पॉजिटिव ये है कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, जॉब्स अच्छी हैं, तो आप सेटल डाउन आराम से हो जाओगे। काफ़ी डिफरेंट कल्चर के लोग वहाँ रहते हैं, अच्छा मिक्स है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ज़्यादा इंडियन कल्चर अगर आप मिस करते हैं, तो आई थिंक मैं आपको मेलबर्न सजेस्ट करूंगा। तो ये फ़र्क है, मुझे लगता है कि मेलबर्न ज़्यादा इंडियंस के लिए यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, अच्छी पोजीशंस में भी हैं। तो ये आई थिंक मैं ये डेफिनेटली एक चीज़ कहूँगा कि मेलबर्न में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडियंस देसीज के लिए। तो आप यहाँ पे अगर उस पर्सपेक्टिव से आना चाहते हैं तो ये अच्छा है। और बिजनेस आई थिंक मैं देखा मेलबर्न में जो है कि बिजनेसेस ज़्यादा इंडियंस करते हैं, हालांकि सिडनी में ज़्यादा जॉब वाले हैं। तो ये बात मुझे उनसे भी सुनने को मिलती है सिडनी वालों से, कि जो इंडियन मेरे को जानते हैं वहाँ पर, कि जॉब्स ज़्यादा करना पसंद करते हैं वहाँ पे लोग। और यहाँ पे मेलबर्न में इंडियंस जो हैं एथनिसिटी के, जो क्योंकि मैं अपनी एथनिसिटी की बात करूँ, तो मेलबर्न में ज़्यादा जॉब
के कंपैरिजन बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करेंगे। रियल एस्टेट में, हॉस्पिटैलिटी में अपनी रेस्टोरेंट चलाना चाहेंगे। अगर आप ट्रक्स में हैं तो ट्रकीज अपनी कंपनीज खोलना चाहेंगे। अगर आप एजुकेशन बिजनेस में तो एजुकेशन करना चाहेंगे। अगर टैक्स में है तो टैक्सेशन का करना चाहेंगे। तो ये सब मैं बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस से डील करता हूँ जो खुद इंडियंस ने ओन या बनाए हैं और वो बिजनेस ज़्यादा कर रहे हैं रादर देन जस्ट वर्किंग फॉर समवन एल्स। सो ईच टू इट्स ओन। सो ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल फ्लेयर है यहाँ पर। आई थिंक मुझे लगता है, आई कुड बी रॉन्ग देयर, पर जितना मैंने देखा है आई थिंक सिडनी में ज़्यादा जॉब वाले अपने इंडियंस हैं। तो ये एक मुझे मेजर डिफरेंस नजर आता है। ओवरऑल सिडनी बहुत बढ़िया जगह है, बहुत सुंदर सुंदर जगह है। आपको पता ही होगा कि वहाँ सिडनी ओपेरा हाउस है, हार्बर ब्रिज है, वहाँ पर आप ब्लू माउंटेन्स में आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। दिस ब्यूटीफुल बीचेस लाइक बोंडा एंड सो फोर्थ। खाना बहुत बढ़िया है। लोग थोड़े से आई थिंक फर्क लगेंगे अगर आप कंपेयर करोगे अलग अलग जगहों की। आई थिंक मेलबर्न में मुझे लगता है सबसे एफेबल नाइस लोग मुझे लगता है मेलबर्न के हैं। इट्स सब्जेक्टिव, बट जनरली स्पीकिंग अगर आप सिडनी वालों से पूछोगे तो वो भी ये कहेंगे कि मेलबर्न के लोग थोड़े ज़्यादा चिल हैं, कूल हैं। मे बी बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल की पेस कम है। आराम से थोड़ा काम करते हैं। आराम से तो नहीं, काम तो काफ़ी हेक्टिक करते हैं क्योंकि मुझे पता है मैं भी हेक्टिक काम करता हूँ, लेकिन थोड़ा उनका नेचर थोड़ा सा रिलैक्स्ड है। ये डेफिनेटली देखने में आया क्योंकि इतनी हसल नहीं है सिडनी में। ज़्यादा हसल है क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं, तो लोग हमेशा भागा दौड़ी में रहते हैं रादर देन की थोड़ा काम रिलैक्स नेचर में, जो कि बेटर है। तो थोड़ा सा बैलेंस मुझे लगता है मेलबर्न में ज़्यादा है। तो मैं इन दोनों जगह को कंपेयर नहीं करना चाहता था, बट बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू सॉर्ट ऑफ इग्नोर मेलबर्न विदाउट इफ यू टॉकिंग अबाउट सिडनी। तो ये डेफिनेटली मैं कहूँगा कि मेलबर्न जो जगह है सिडनी से खर्चे में अच्छी है, लेकिन सिडनी की कई अच्छे एस्पेक्ट्स हैं। बड़ी है एक तो, काफ़ी बड़ी है एक तो सिडनी सिटी, पुरानी ज़्यादा है मेरे ख्याल से। और वहाँ के आई थिंक वहाँ पे जो मेजर चीज़ है कि हाँ हसल उस तरह से ज़्यादा है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है वहाँ पे और पैसे भी थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें हैं विच थोड़ी सी बेटर आप कह सकते हो। लेकिन मेलबर्न क्या है, थोड़ा रिलैक्स लाइफस्टाइल है तो खर्चे कम है, तो इक्वल सा हो जाता है। आई थिंक अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आपको वो एक रिलैक्स नेचर आपको मिलेगा रादर देन कंपेयर टू सिडनी, तो वो आप डेफिनेटली इंजॉय करोगे। बट ओवरऑल सिडनी इज़ अ ग्रेट प्लेस। तो मैं आज ये पॉडकास्ट इतनी ही करके ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपको किसी और सिटी की बात करेंगे, किसी और टॉपिक पे। होपफुली मैं एक स्टूडेंट लेके आऊँ जिनसे मैं बात कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही बहुत, और मिलते हैं अनदर पॉडकास्ट में शॉर्टली। थैंक यू, बाय बाय।